टू यानी 1 का स्क्वायर और ये बराबर आपके पास में हो गया 1 into 1। जितनी इसकी पावर है उतनी बार इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पावर 2 है तो उसकी घात 2 है, तो 1 को हमने 2 बार गुणा किया तो 1 इक्कम 1 यानी 1 1 जा 1। तो 1 का जो वर्ग होता है, 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। ओके, और इसी तरीके से अब हमारे पास में सेकेंड नंबर है 2 का वर्ग। तो लिखिएगा 2 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया 2 का स्क्वायर और इक्वल टू 2। अब हमारे पास में बेस है तो 2 को हम 2 टाइम मल्टीपल कर देंगे तो 2 2 जा 4, ये हमारे पास में होगा। इसी तरीके से आपने लिखना है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग यानी कि ये हमारे पास में स्क्वायर में टेबल चल रही है। तो 3 का वर्ग मतलब हो गया आपने 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया और बेस आपके पास में 3 है तो बेस को आपने 2 टाइम मल्टीपल कर देना है। तो 3 into 3 तो 3 3 जा आपके पास में हो गया 9। इसी तरीके से हम चल रहे हैं 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू ये आपके पास में हो गया 4 स्क्वायर और बेस आपके पास में आधार आपके पास में 4 है तो 4 गुणा 4। तो 4 को आपने 2 बार गुणा कर दिया तो 4 चक्कू 16 है। इसी तरीके से हम चल रहे हैं 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा 5 की पावर 2 हम लिख देंगे, 5 की घात 2 और बेस हमारे पास में आधार हमारे पास में 5 है तो उसको आपने उसी नंबर से 5 को 5 से ही आपने 2 बार गुणा करना है। तो 5 5 से आपके पास में हो गया 25। ओके, अगला हमारे पास में है 6। तो 6 का वर्ग, 6 का वर्ग बराबर ये आपके पास में हो गया 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर मतलब हो गया 6 into 6। 6 को जब आप 6 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा 36। 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग जब आप लिख रहे हैं तो 7 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 7 तो इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 आपने लिख देना है। तो 7 स्क्वायर यानी कि बेस आपके पास में 7 है तो 7 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 7 जा 49 और फिर आपके पास में आया नंबर 8। तो 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग मतलब क्या हो गया स्क्वायर ऑफ 8। जब आप काम करेंगे इस पे तो लिखेंगे 8 का वर्ग यानी कि 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का मतलब हो गया 8 into 8 और 8 into 8 आपके पास में हो गया 8 8 जा 64। ओके, फिर 9 का वर्ग हमने करना है तो लिखेंगे 9 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 9। तो स्क्वायर ऑफ 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 9 स्क्वायर और ये आपके पास में इक्वल्स 9 into 9। 9 को आपने 9 से मल्टीपल कर दिया तो 9 9 जा 81। इसी तरीके से आपके पास में 10 का वर्ग आपने जब करना है तो 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग आप जब करेंगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 की पावर 2। तो इसका मतलब हो गया कि 10 आपके पास में 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 10 से 10 को मल्टीपल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास में 0 है 1 2 तो आपने 2 0 यहाँ पर रख देनी है और 1 से आपने 1 को मल्टीपल कर दिया तो 1 1 जा 1 यानी कि 10 का जो स्क्वायर आया वो आपके पास में आ गया 100। तो अब हमको ये चीजें याद रखनी है कि भाई जब 1 का स्क्वायर हम कहेंगे तो 1 का स्क्वायर हमारे पास में 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर पूछा तो 7 7 जा 49 ये याद होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कहा तो 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर कहा तो 9 9 जा 81 और 10 का स्क्वायर कहा तो 10 10 जा 100। ये आपके पास में है।
ओके, अब इसमें हमको जब वर्गमूल निकालना होता है, अभी तो हमने बात की वर्ग की, अब हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं। तो वर्गमूल का मतलब है कि जो ये 1 रिजल्ट आया है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है हमारे पास में 1। तो 1 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर इसी चीज को मैं आगे लेके आऊं, अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, तो मैं यहां पे लिख के चल रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहां पे हम काम करेंगे। अगर हमसे ये कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये हमारे पास में क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब इसका जो बेस है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1। अगर पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? हमारे पास में 2। इसी तरीके से हमसे पूछा जाए कि वर्गमूल 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये आपके पास में होगी 3। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि वर्गमूल 16, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू आपके पास में होगी 4। इसी तरीके से कहा जाए कि वर्गमूल 25, वर्गमूल 25 इसका मान कितना होगा? तो भाई ये 5 को गुणा करके आ रहा है, तो आपके पास में हो गया 5। इसी तरीके से वर्गमूल 36, अगर 36 की वैल्यू पूछते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होगा, तो ये आपके पास में होगा 6। ठीक है, क्योंकि 6 और 6 को मल्टीपल करके 6 को 2 बार आपने जब गुणा किया तो तब 36 आया। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 36 करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी केवल 6, जिस नंबर को आप मल्टीपल कर रहे हैं। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 49 की जब हम बात करें कि 49 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49 का स्क्वायर हो गया 7, क्योंकि 7 को मल्टीपल करके आ रहा है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 64 की जब बात करें तो 64 आ रहा है 8 को मल्टीप्लाई करके, तो 8 इंटू 8 आपके पास में 64 हो रहा है। तो यहाँ आपके पास में केवल 8 इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल 81 इसका मान क्या होगा? तो वर्गमूल 81 का मतलब हो गया कि आपका 9 को जब आप 2 बार मल्टीपल कर रहे हैं तब आपके पास में 81 आ रहा है, तो वर्गमूल 81 का मान हो जाएगा केवल 9। इसी तरीके से वर्गमूल 100 जब आपके पास में आया तो 100 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास में क्या आएगा? 10। तो ये इस तरीके से आपके पास में आपने वर्ग और वर्गमूल निकालना देख लिया कि किस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 11 का वर्ग जब हम करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि 11 स्क्वायर का मतलब हो गया कि 11 को हम 11 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में कितना आएगा? तो भाई हमको 11 की टेबल आती है, तो 11 की टेबल आपने क्या करनी है? पहले 1 तक पढ़ी है, तो 11 1 जा 11 और कैरी रहा 1, और 11 1 जा 11, 11 और 1 12, तो 121 ये हमारे पास में हो गया 11 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम आते हैं 12 पे, तो 12 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 12 का वर्ग, तो 12 का जब वर्ग हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? 12 इंटू 12, 12 इंटू 12। अब 12 की भी टेबल हमको आती है, तो 12 से 2 को मल्टीपल करिए पहले, तो 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, 24 की 4 हो गया, कैरी रहा 2, और 12 से हम फिर 1 को गुणा करें तो 12 1 कम 12 है, और 12 2 14, 144। और जरूरी नहीं है कि आपको भाई अगर नहीं टेबल आ रही वैसे तो याद रहनी चाहिए, और बाय द वे आपको टेबल याद नहीं है, जो आपके पास में मल्टीप्लीकेशन है उस मल्टीप्लीकेशन को भी आप कर सकते हैं। 12 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से? 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इस तरीके से आपके पास में आ गया। फिर आपने 1 से मल्टीपल करना है, तो 1 की प्लेस वैल्यू आपके पास में 10 है, तो 10 के नीचे से आएगा, तो इसके नीचे आपके पास में कोई वैल्यू नहीं आएगी।
तो 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, इस तरीके से आपने किया। और यहाँ 4 और ये जो हमने दो लाइनें खींची हैं, इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं इनको आपने जोड़ देना है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4, 2 में 2 ऐड कर दिया तो 4 और 1 की 1। तो आप इस तरीके से भी ये कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर बराबर 12 गुणा 12 बराबर 144। इसी तरीके से हम आते हैं 13 पे। तो 13 का वर्ग हमने लेना है। तो 13 का वर्ग हम किस तरीके से करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। 13 के वर्ग पे हम बात करें तो 13 का वर्ग क्या होगा हमारे पास में, 13 का वर्ग बराबर 13 स्क्वायर 13 स्क्वायर, और 13 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 लिखा तो अब आपने मल्टीपल कर देना है भाई। 13 को 3 से गुणा किया तो 13 3 39, 39 की 9 हासिल रहा 3, 13 एकम 13, 13 और 3 16, 169। तो ये आपके पास में 13 का वर्ग आ गया। और 14 का वर्ग जब आपके पास में है तो 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 14 वर्ग, 14 का वर्ग यानी 14 स्क्वायर, तो आपके पास में आ जाएगा 14 इंटू 14 इक्वल टू 14 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 4 तक, 14 चक्को 56 और कैरी रहा 5 हासिल रहा 5, 14 एकम 14 और 5 19, तो 196। ये आपके पास में आ गया 14 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप आ जाए 15 पे। तो 15 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 15, तो 15 के वर्ग पे जब हम आए तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 15 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 15 इक्वल टू 15 इंटू 15। ओके, 15 को 15 से गुणा करना है तो पहले इस 15 की टेबल को 5 तक पढ़ लीजिए। तो 15 पंजे 75 की 5 हासिल रहा 7, 15 एकम 15 और 7 22, 225 ये हमारे पास में आ गया। ओके, 16 का वर्ग आ जाते हैं। 16 का वर्ग 16 का वर्ग, तो बराबर ये हमारे पास में क्या हो जाता है, 16 का वर्ग यानी कि 16 स्क्वायर, तो बराबर 16 इंटू 16। और अब आपने 16 को 6 से गुणा कर देना है। तो 16 6 96, 96 की 6 हासिल रहा 9, 16 एकम 16, 16 और 9 25, तो ये आपके पास में आ गया 256। अब हम आ जाते हैं 17 का वर्ग पे। तो आप लिख लीजिएगा 17 का वर्ग, 17 का वर्ग बराबर आपने लिखा 17 स्क्वायर इक्वल टू 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास में कितना आया, तो 17 को जब हम 7 से गुणा करेंगे और नहीं हमारे पास में आ रहा है तो हम 17 गुणा 17 इस तरीके से लिख लें, गुणा तो 7 सत्ते 49, कैरी रहा 4, 7 एकम 7 और 4 11, और फिर एक हमारे पास में टेंस प्लेस में है तो टेंस प्लेस के नीचे से लिखना हम शुरू करेंगे। तो इसके नीचे हमने क्रॉस लगा देना है, यानी यहाँ पे 0 भी आप लिख सकते हैं। तो 1 से 7 को गुणा किया तो 1 सत्ते 7, और 1 से 1 को गुणा किया तो 1 एकम 1, तो ये हमारे पास में आ गया 9, और 7 में 1 हमने जोड़ा तो 8, और 1 और 1 2, यानी कि 17 का जब स्क्वायर हमने किया तो हमारे पास में आ गया 289। ओके, अब हम आते हैं 18 पे। 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 18 का वर्ग बराबर ये आपके पास में आ गया 18 स्क्वायर, और 18 स्क्वायर आपने जब किया तो आपके पास में क्या आया, 18 इंटू 18, तो बराबर अब 18 को 18 से हमने गुणा करना है। तो 18 को 18 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया,
8 अट्ठा 64 की 4 हासिल रहा 6, 8 एकम 8 और 6 14, ये आपके पास में आया। और 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1, और यहाँ पे आपके पास में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो 4 के नीचे 4, 8 और 4 12 की 2 हासिल रहा 1, 1 1 2 और 1 3, तो 324 ये आपके पास में वैल्यू आई 18 के स्क्वायर की 324। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं तो 19 का वर्ग हमको करना है, तो लिख लीजिएगा 19 का वर्ग 19 का वर्ग बराबर, ये हमारे पास में आ गया 19 स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर मतलब 19 इंटू 19। अब 19 को हमने 19 से मल्टीपल कर देना है, 19 को हमने 19 से गुणा कर देना है, तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9 नम्मा 81 की 1 हासिल रहा 8, 9 एकम 9 और 8 17, और फिर उसके बाद हमारे पास में इस यूनिट प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, 1 नम्मा 9 और 1 एकम 1, ये हमने किया और जोड़ दिया तो 1 की 1, 9 और 7 16 की 6 हासिल रहा 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 361, तो इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 361। ओके, अगला हमारे पास में आता है 20 का स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या आया, 20 का स्क्वायर, तो देखें 20 का स्क्वायर क्या हमारे पास में बनता है, 20 का वर्ग, 20 का वर्ग बराबर हमारे पास में आया 20 का स्क्वायर, और 20 के स्क्वायर को हम लिखते हैं 20 इंटू 20। अब 20 इंटू 20 जब हमको करना है तो इक्वल टू हमारे पास में सबसे पहले जीरो काउंट कर लीजिए, तो 1 और 2, 2 जीरो है तो हमने 1 और 2 जीरो हमने रख दिए। अब 2 से हमने 2 को मल्टीपल कर दिया तो 2 2 जा 4, तो 20 का वर्ग हमारे पास में आ गया 400। तो इस तरीके से हमने 11 का वर्ग देखा 121 आया, 144 हमारे पास में 12 का वर्ग आया, 169 169 13 का आया, 14 का हमारे पास में 196, 15 का जब हमने वर्ग निकाला तो हमारे पास में 225 आया, 256 जो है हमारे पास में 16 का वर्ग होता है, और इसी तरीके से 289 17 का स्क्वायर हो गया, और 324 हमारे पास में 18 का स्क्वायर हो गया, 361 हमारे पास में 19 का स्क्वायर हो गया, और 400 हमारे पास में 20 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसी में जब हम बात करते हैं, जब हमसे पूछते हैं कि भाई 121 का वर्गमूल क्या है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल हमारे पास में 121 का, ये वर्गमूल के अंदर आपके पास में लिखा रहेगा 121, तो 121 का जो वर्गमूल होगा वो किससे निकला, मूल क्या है हमारे पास में 11, तो 121 का वर्गमूल 11 है, 144 का वर्गमूल आपने 144 के अंदर आ गए, तो 144 हमने लिखा, तो 144 किसका वर्गमूल है, तो 144 है हमारे पास में 12 का वर्गमूल। इसी तरीके से हमने बात की 169 स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो 169 किसका वर्ग है, वर्गमूल है 169 का वर्गमूल कितना है 13 है, और 169 वर्ग किसका है, वो 13 का ही वर्ग भी है, 13 स्क्वायर इक्वल टू 169, और अंडर रूट भी बोला जाता है इसको, वर्गमूल 169 इक्वल टू 13। इसी तरीके से हमारे पास में आ जाएगा वर्गमूल 196, तो 196 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में होगी 14। इसी तरीके से वर्गमूल 225 की जब हम बात करेंगे तो वर्गमूल 225 बराबर ये आपके पास में क्या आएगा, इसका मान आएगा आपके पास में 15। इसी तरीके से वर्गमूल आपने निकाला 256 का, तो 256 का 256 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपके पास में आएगा 16। इसी तरीके से आप निकालेंगे, आपके पास में पूछा जाएगा वर्गमूल 289, तो 289 की वैल्यू क्या होगी, तो 289 की वैल्यू होगी 17। इसी तरीके से हमारे पास में पूछा जाएगा कि वर्गमूल 324 इसकी वैल्यू क्या होगी,
तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी 18। और इसी तरीके से वर्गमूल 361, और 361 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हमारे पास में आएगी, वो आएगी 19। और इसी तरीके से 400 का जब हमारे पास में स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो स्क्वायर रूट हमारे पास में क्या आएगा, 20। ओके, ये हमारे पास में 1 से लेके 20 तक के वर्ग और वर्गमूल थे, इस पे हमने बात की। और ये चीजें अब आपने याद भी रखनी है। अब हम आपको निकालना भी बता देते हैं कि कैसे भाई वर्गमूल निकलता है। बाय द वे आपको ये याद ना रहे, वैसे तो 1 से लेके 20 तक के याद रहने चाहिए, वर्ग भी और वर्गमूल भी। और बाय द वे आपको याद नहीं रहता है तो आपने किस तरीके से निकालना है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें निकालना है, अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि 121 का वर्गमूल निकालिए। मान लीजिए हमारे पास में पहला क्वेश्चन आता है कि 121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके, ये हमारे पास में है। और वर्गमूल निकालने की हमारे पास में 2 विधियां हैं और उन दोनों विधियों के बारे में हम बात करेंगे। इसके जो 2 मेथड्स हैं, वो मेथड्स यानी कि विधियां, कि कितनी विधियां इसकी हैं वर्गमूल निकालने की। वर्गमूल निकालने की विधियां या जिसको हम मेथड्स भी कहते हैं, तो वो हमारे पास में 2 विधियां हैं। और 2 विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास में है अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो हम गुणनखंड के द्वारा कर सकते हैं, गुणनखंड द्वारा। कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे ये चीज लिखनी होगी हमको। एक मेथड हमारे पास में हो गया अभाज्य गुणनखंड द्वारा, और दूसरा मेथड हमारे पास में हो गया भाग विधि द्वारा, भाग विधि के द्वारा। और इसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से निकाल देते हैं भाग विधि द्वारा। ओके, तो क्या निकालने की विधियां हैं? वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकाल के स्क्वायर रूट निकालने के जो मेथड है, पहला मेथड हमारे पास में हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड हमारे पास में हो गया डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। इन 2 तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो 121 का वर्गमूल हम सबसे पहले गुणनखंड द्वारा निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा निकाल लेते हैं। हमने लिखा 121, 121 के हमने क्या कर दिए, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमको अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3 का भी नहीं जाएगा। इसमें तो 7 दूना 14 होता है, तो 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ से 1 उतर गया 51, और जब बची नहीं तो इसलिए 7 का भी भाग नहीं जाएगा। अगला चेक करते हैं 11 से। तो 11 से जब हम इसमें देते हैं तो वो जाएगा, 11 से 12 में भाग देते हैं तो 11 एकम 11 है। 12 में से जब 11 को घटा दिया तो 1 से बचा, उस 1 के साथ में इस 1 को उतारा तो 11 है, और 11 एकम 11 है। और फिर हमने 11 का भाग 11 में दे दिया तो 11 एकम 11 है। तो हमारे पास में ये लास्ट स्टेप है कि 1 अगर हमारे पास में आ गया है तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन पूरा हो गया है। अब हमने लिखा सिंस 121 इक्वल टू, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए इनको लिख लेना है 11 into 11। ओके, तो अब उसने पूछा हमसे क्या है कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों ओर स्क्वायर रूट साइन ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन आपने यहां भी ले लिया, तो 11 into 11 ये आपके पास में आ गया। अब हमारे पास में जब स्क्वायर रूट साइन के अंदर में 2 चीजें एक जैसी हों, 2 नंबर्स एक जैसे हों, तो भाई एक नंबर को हम क्या कर लेते हैं, इनका पेयर बना लेते हैं, और एक नंबर को हम बाहर लिख लेते हैं। तो 121 का जो स्क्वायर रूट आया वो आपके पास में आ गया 11। तो ये था हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड विधि।
और भाग विधि पे देखते हैं। भाग विधि में हमने क्या करना है, 121 लिखा और हम इसमें भाग विधि से कर रहे हैं, इसका इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो हम इस तरीके से दो लाइनें ड्रॉ कर देंगे। आपने एक वर्टिकल लाइन डाल दी और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। अब इसमें क्या करते हैं, आप पेयरिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप कहां से बनते हैं, समूह कहां से बनते हैं, इकाई से दहाई की ओर को, इकाई से दहाई की ओर को। तो ये दो नंबर्स का एक ग्रुप बन गया और एक आपके पास में अकेला रह गया। ओके, अब हमारे पास में जो भाग यहाँ पे दिया जाता है तो वो वर्गों का भाग दिया जाता है। तो अब हमने एक में भाग देना है, तो एक को हम यहाँ पर लेंगे, एक एकम एक, वन वन जा वन। अब हमने यहां से पूरी लाइन यहां डाली, वन में से वन को सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो हमारे पास में आ गया। अब हमने यहां से क्या किया, जैसे भाग देते थे तो भाग देने में केवल एक संख्या उतरती थी, अब यहाँ पे पूरा ये पेयर उतरेगा, पूरा जोड़ा यहाँ पे उतरेगा। तो ये 21 आपके पास में उतर के आ गया। ओके, अब इसमें किससे भाग दिया जाए, तो ये वन में इस वन को हम ऐड कर देते हैं और ऐड करके 1 + 1 ये आपके पास में आ गया 2। अब आपने देखना है कि भाई जो नंबर आपका यहां आप लिखेंगे वही नंबर आपके पास में यहां ऊपर भी आएगा। तो अब हमने देखना है कि भाई 21 में किससे भाग जाएगा, तो हमने देखा 21 1 जा 21 और ये हमारा भाग पूरा हो गया है। 21 में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हमारे पास में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इसका स्क्वायर रूट आया, जो वर्गमूल आया, वर्गमूल 121 बराबर ये हमारे पास में क्या आ गई, वैल्यू 11। तो इस तरीके से हमने भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों से इसका जो है वर्गमूल निकालना है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं और बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको उन क्वेश्चंस को करना। स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का वर्गमूल निकालिए। या तो आपके पास में आएगा कि 144 का वर्गमूल निकालिए और या फिर आपके पास में स्क्वायर रूट साइन बना के आ जाएगा 144 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। तो अब हम दोनों मेथड से कर लेते हैं। सबसे पहले हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखें क्या हमारे पास में आता है। 144 को हमने लिया, सबसे पहले हमने प्राइम नंबर से भाग देना है, तो हमारे पास में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से हमारे पास में 11 है, ये नंबर्स हैं। तो पहले 2 से देखते हैं, तो 2 से जाएगा भाई, क्योंकि यूनिट प्लेस में इसका 4 है, तो 2 से हमने 14 में भाग दिया, 2 7 14 है, और 2 से फिर 4 में दिया तो 2 दूनी 4। फिर हमारा 2 से फिर भाग चला जाएगा, तो 2 से 7 में दिया तो 2 3 6। यहाँ हमने भागफल लिखना है, ये चीज हमने भागफल लिख रहे हैं। 2 3 6, 7 में से 6 घटाया तो 1, 1 के साथ में 2 आ गया तो 12 है, और 2 छक्के 12 है। फिर हमने देखा 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो जाएगा। तो 2 से हमने 3 में दिया तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा दिया तो 1, 1 के साथ में 6 आ गया 16 है, और 2 अट्ठे 16 है। फिर हमने 2 से भाग दिया तो 2 नम्मा 18 है। ठीक है जी, अब हम फिर आ गए, अब 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से दे देते हैं, 3 3 तिया 9, और फिर 3 से हमने भाग दे दिया तो 3 एकम 3। अब हमारी ये प्रोसेस समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 1 आ गया है। तो 144 इक्वल टू हमारे पास में क्या लिखना है, 144 इक्वल टू जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स आए, तो 1 2 3 4 बार हमारे पास में 2 आया है, तो हमने लिख देना है 1 2 3 4, 4 बार हमने 2 लिख दिया, और 3 हमारे पास में 2 बार है, तो इंटू 3 ये हमने लिख दिया। अब बात कही है उन्होंने वर्गमूल की, तो हमारे पास में तो 144 के फैक्टर्स आए हैं, तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, तो दोनों ओर हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट साइन ले लेना है। तो स्क्वायर रूट साइन लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल्स स्क्वायर रूट साइन लेंगे, और उसके अंदर हमने ये पूरी वैल्यूज रख देनी है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास में 4 टाइम था, 4 बार ही हमारे पास में था, इंटू 3 और इंटू 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल्स करके
जो चीजें दो बार हैं उनका दो दो का हम जोड़ा बना देंगे, दो दो के हम यहाँ पे जोड़े बना देंगे। तो एक जोड़ा हमारे पास में दो है तो इसका एक दो बाहर आ गया, फिर एक जोड़ा हमारे पास में दो का ये है तो इनटू करके हमने दो लिख दिया, और एक जोड़ा हमारे पास में तीन का ये है तो इनटू हमने थ्री लिख दिया। अब इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दो दूनी चार और चार तीन 12 है, तो हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12 आ गया। ओके, अब हम इसी में भाग विधि से कर लेते हैं। तो भाग विधि से देखिए कैसे करेंगे, 144 ये हमारे पास में है, और भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो हमने एक सीधी लाइन इस तरीके से डाली, दूसरी लाइन हम इसके ऊपर डालेंगे, दूसरी लाइन हमने इस तरीके से इसके ऊपर से डाली। अब हमने क्या करना है, इसके पेयरिंग करनी है, इसके जोड़े बनाने हैं, और जोड़े कहां से बनेंगे, इकाई से दहाई की ओर को। तो एक जोड़ा हमारे पास में 44 का बन गया, एक अकेला रह गया। तो भाई अब हमने देखना है जो टेबल हमारे पास में है, एक का वर्ग करेंगे तो एक इक्कम एक, दो का वर्ग करेंगे तो दो दूनी चार, ज्यादा हो जाएगा तो हमने एक में चलना है, एक इक्कम एक, ये हमने कर दिया। और अब हमने घटाया तो एक में से एक घटा के हमारे पास में जीरो आ गया, जीरो लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो यहां से हमारे पास में ये पूरा जोड़ा उतर गया नीचे 44। और अब हमारे पास में यहाँ पे क्या संख्या आएगी, तो इस नंबर को इस नंबर के साथ में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं +1, 1 में 1 को ऐड कर दिया तो 2। अब हमको चाहिए यहाँ पे 2, तो भैया कैसे आएगा, 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 जा 4 और फिर 2 2 जा 4, 44। तो ये हमारे पास में 44 में से 44 घटा दिया तो 0 हमारे पास में आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12। तो यहां से हमारे पास में आ गया वर्गमूल 144 का मान हमारे पास में कितना आया, इसका मान हमारे पास में 12 है। तो आज की डेट में आपके पास में होमवर्क रहेगा कि आप 169 से लेके 400 तक के स्क्वायर रूट निकालेंगे, दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।